अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं फरहान रजा। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पीटीआई पर इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल की पाबंदी लग सकती है। इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई की रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केसेस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए 10 रोज मांग लिए। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई वाहिद जमात है जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक कराए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात करे और बाकियों को छोड़ दे। उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन हमारी राह में मजीद रुकावटें नहीं डालेगा। 2 अक्टूबर को होने वाली समाअत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी हल हो जाएगा। इलेक्शन न कराने पर पार्टी इंतखाबी निशान से महरूम और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से 2 माह की मोहलत तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। बाहमी एहतराम और मफाद पर मबनी अप्रोच से 2 तरफा ताल्लुकात मुस्बत राह पर गामजन हुए। दोनों ममालिक की तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफा खुशाइंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, इजलास में अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। रूस फिलिस्तीन में भी बर्बरियत के खात्मे के लिए किरदार जारी रखेगा। रूसी नायब वज़ीर आज़म बोले, दोनों ममालिक तिजारती, मुआशी और सकाफती ताल्लुकात के फरोग के लिए पुरअज़्म हैं। आईनी तरमीम के हवाले से आज जो पैकेज गर्दिश कर रहा है वो आर्जी है। ड्राफ्ट उस वक्त तक फाइनल नहीं होता जब तक काबीना की मंजूरी न मिल जाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का वकला की नुमाइंदा तंजीमों के इजलास से खिताब। कहते हैं, अदालती रिफॉर्म्स हमारे मंशूर का भी हिस्सा थे। 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत के क़याम का कहा गया था। पाकिस्तान के मसाइल का हल आईनी अदालत है। अच्छी चीज को जाया नहीं करना चाहिए। स्टेक होल्डर्स की ख्वाहिशात के मुताबिक आईनी अदालत बननी चाहिए। सीनियर कानूनदान फारूक एच नाइक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, जो आईनी पैकेज आ रहा है हम सब बैठे हैं मगर हमें पता नहीं इसमें लिखा क्या है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने आईनी तरामीम पर हुकूमती मुसव्विदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुतालिया करने के बाद मुसव्विदा किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं था। ये कौम से बड़ी खयानत होती अगर उसका साथ देते। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की रिहाइश गाह पर जोहराने के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी मुसव्वदे की तमाम शिकों पर राजी नहीं। कानून साजी के लिए मुकम्मल वक्त देना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का इंकशाफ। कहते हैं, आईनी तरमीम के हवाले से जो एक्सरसाइज हुई वो मुनासिब नहीं थी। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। ख्वाहिश है पंजाब में इत्तेहादियों से मामलात बेहतर हों, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा किया जा रहा है। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट अलग और आईनी अदालत अलग होती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की मीडिया से बातचीत। कहते हैं, तमाम सियासी जमातों ने आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तो शनीद की है। बानी पीटीआई ने आईनी तरमीम पर फजलुर रहमान के किरदार पर शक का इजहार कर दिया। अडयाला जेल रावलपिंडी में सहाफियों से गुफ्तगू। सहाफी ने साबिक वजीर आजम से सवाल किया, आप आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान का किरदार कैसे देखते हैं? बानी पीटीआई ने कहा, मौलाना के किरदार अदा करने पर कुछ कह नहीं सकता। मुल्क में जमहूरियत को मजबूत देखने वाली तमाम फोर्सेस को इकट्ठा होना चाहिए। अगर मौलाना भी साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है।
आईनी तरमीम से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नाम रह जाएगा, ये गैर आईनी तरमीम कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का दावा, कहा सेनेट तो मुकम्मल ही नहीं, सेनेट से तरामीम कैसे मंजूर हो सकती हैं? पहले हमें हमारा मैंडेट दिया जाए, बानी पीटीआई को रिहाई किया जाए। ये हम किस निज़ाम की जानिब चल रहे हैं? चोर चोरी भी करता है और सीना जोरी भी। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ केस की जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त आबिद जुबैरी समेत दीगर वकला की जानिब से अदालत उज़्मा में दायर की गई। मुजव्वज़ा तरमीम बुनियादी आइन की खिलाफ वर्जी हैं। दरखास्त को बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी के सामने रखा जाए। दरखास्त में मुवक्कफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वें आईनी तरमीम से मुतालिक मीडिया में जेर गर्दिश मुसव्विदा जाली करार दे दिया। कहा अभी आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक अपना मुसव्विदा तैयार कर रहे हैं। मुसव्विदा मौलाना फजलुर रहमान के साथ शेयर करेंगे, वो भी अपना मुसव्विदा तैयार कर रहे हैं। कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका मुसव्विदे पर इत्तेफाक कर लें। रियासत मुखालिफ बयानिया जिब्रान इलियास के PTI रहनुमा रऊफ हसन के साथ होशरबा व्हाट्सएप पैगामात सामने आ गए। व्हाट्सएप पैगामात ने साजिश का पोल खोल दिया। 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने पर प्रोपेगेंडे के लिए जिब्रान इलियास ने रऊफ हसन को हिदायत दी। जिब्रान इलियास बैरून मुल्क से PTI का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी कर दिए। ट्रायल कोर्ट समाअत मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला न दे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। मकबूजा कश्मीर में कानून साज असम्बली के इलेक्शन मुस्तरद करते हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की कश्मीरी महाजरीन के वफ्द से मुलाकात। कहा असम्बली के इंतखाबात कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकता। आलमी बरादरी मोदी हुकूमत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। इंतखाबात गैर कानूनी कब्जे को मुस्तहकम करने की भारत की हिकमत अमली का हिस्सा है। पाकिस्तानी तराने में म्यूजिक की वजह से काउंसिल जनरल खड़े नहीं हुए। अफगान काउंसिलेट के तर्जुमान ने वजाहत कर दी। कहा पाकिस्तानी तराने की बेहुरमती और बेतुकीरी हरगिज मकसद नहीं था। हमने अपने कौमी तराने पर भी म्यूजिक की वजह से पाबंदी लगाई है। अगर तराना बगैर म्यूजिक के चलता या बच्चे पेश करते तो काउंसिल जनरल लाजमी खड़े होते और सीने पर हाथ भी रखते। अफगान कौंसलेट हुकाम की बदतहजीबी, सिफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब, पाकिस्तान का पेशावर वाक़े पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पेशावर वाक़े पर पाकिस्तान की जानिब से अफगान नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला दिया गया। कौमी तराने के वक्त एहतरामन खड़े न होना सिफारती आदाब के मुनाफी है। जरा के मुताबिक मुहिबुल्लाह शाकिर के पास ना अफगानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरे दस्तावेज़ात। झूठी खबर चलाई गई कि स्कूल ठेके पर दिए गए हैं। करप्शन पर तो नैब का केस बनता है। मैं दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं करती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहती हैं तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कोशिश है अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचा सकें। लाहौर जलसे की भरपूर तैयारियां जारी हैं। जो भी होगा आगे पता चलेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जमहूरियत के लिए जरूरी है कि अवाम के साथ राबते रहें। हुकूमत की असल टीम अवाम है, हमने अवाम को रिलीफ देना है। मजीद कहा अफगान कौंसिल जनरल ने मौक़िफ़ दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते।
पीटीआई का लाहौर में जलसा रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में मिर्जा वाहिद रफीक ने एडवोकेट नदीम सरवर की वसातत से दरख्वास्त दायर की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर पीटीआई समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पीटीआई के जलसों में अदलिया के खिलाफ तकरीर की जाती हैं। नून लीग और तहरीक इंसाफ सियासी मुखालिफ हैं। खून खराबे का खतरा है, दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला सिंध ने कराची की सड़कों की मरम्मत और तामीर के लिए 1.5 बिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कराची में बारिशों के बायस मुतासरा सड़कों की मरम्मत से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सड़कों की तामीर के अलावा सिंध हुकूमत के एमसी और केडीए को मरम्मत के फंड्स देती रहती है। तामीर या मरम्मत की गली सड़कें वक्त से पहले खराब होने पर इंक्वायरी की हिदायत। सिंध में मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं, वजीर सेहत सिंध अजरा पेचूहू का दावा। कहा, इस साल चिकनगुनिया के 140 केसेस सामने आए। मलेरिया और डेंगू की सूरत हाल बेहतर है। नेशनल हेल्थ सर्विस का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों के शोबा हादसात की गुंजाइश को मजीद बढ़ा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने नादरा की जानिब से विरासत का सर्टिफिकेट के इजरा की फीस वसूली के खिलाफ दरखास्त पर नादरा को फीस वसूली से रोक दिया। नादरा शनाख्ती कार्ड, FRC और दीगर के इजरा की फीस मामूल के मुताबिक वसूल कर सकते हैं। 29 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। विसारती सर्टिफिकेट की मद में 22,000 रुपए फीस का कोई जवाब नहीं है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को सालाना $2 अरब की इमदाद देने का ऐलान कर दिया। सदर ADB के दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी। ADB पाकिस्तान को तरक्की, मौसमियाती तब्दीली और इदारा जाती इस्लाहात के लिए सालाना $2 अरब से जायद मदद फराहम करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर ने दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी रखने का अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा माह कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, शाह चार्ल्स के ओहदा संभालने के बाद ये पहला इजलास होगा। दौलत मुश्तरका के कायदीन के साथ मौसमियाती तब्दीली पर भी तबादले ख्याल होगा। कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में मुनक्किद होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार को पुरानी पॉलिसी करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका मोहलिक हथियारों के फैलाव के खिलाफ है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक हमारे खदशात वाज़ेह हैं। मोहलिक हथियारों पर पाबंदी दरअसल हमारी कौमी सलामती की जमानत है। कौमी सलामती के लिए पाबंदी और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे। और चैंपियंस वनडे कप के 6वें मैच में मार्कोस ने डॉल्फिन्स को 92 रन से हरा दिया। कामरान गुलाम की 110 गेंदों पर 113 रन की शानदार इनिंग्स। हदफ के ताक़ुब में डॉल्फिन्स की टीम 43.5 ओवर्स में 192 रन बनाकर ढेर हो गई। मार्कोस की टीम की पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार, जबकि लायंस अभी तक इवेंट में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।